बंधुओं, वाल्मीकि रामायण सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है। यह सिर्फ ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु वाल्मीकि रामायण ज्ञान विज्ञान का प्रमुख ग्रंथ है और सनातन परंपरा का जो स्तंभ है वह वाल्मीकि रामायण है। त्रेता युग में लिखित वाल्मीकि रामायण को पढ़ करके आप सच्चे अर्थों में मनुष्य बन सकते हैं। आज दुनिया भर में जो कुछ शिक्षा व्यवस्था है वो अधूरी शिक्षा व्यवस्था है, वो व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था है, परंतु जो वाल्मीकि रामायण है इसके अध्ययन अध्यापन से, इसके श्रवण करने से आप सच्चे अर्थों में अपने आप को महान बना सकते हैं। ये जो मानव जीवन हमें मिला है, इस जीवन का क्या उद्देश्य है और आपको अपने जीवन में किस प्रकार का व्यवहार अपनाना चाहिए, जीवन जीने के लिए किन चीजों को अपनाना चाहिए, इन सब की चर्चा भी वाल्मीकि रामायण में है। बंधुओं, वाल्मीकि रामायण में समग्र विकास की परिभाषा है। आप जीवन के हर क्षेत्र में यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो वाल्मीकि रामायण से सीख सकते हैं। बंधुओं, वाल्मीकि रामायण को जब मैं देखता हूं, जब इसको पढ़ता हूं बार बार, तो इसका जो ज्ञान विज्ञान है इससे मैं मुग्ध हो जाता हूं कि हमारे महर्षि वाल्मीकि ने कितनी बड़ी हम पर कृपा की है। जो किष्किंधा नगरी थी वो अंडरग्राउंड थी। जिस प्रकार आजकल यूरोप के कुछ देश अपने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए समुद्र के नीचे अंडरग्राउंड नगर बना रहे हैं और उसके लिए करोड़ों रुपया ले रहे हैं उसको दिखाने के लिए। वो तो हमारे त्रेता युग में किष्किंधा जो नगरी थी उसका वर्णन है, वो अंडरग्राउंड नगरी थी और 8 मंजिले बिल्डिंगों की इस पर चर्चा है, बड़े बड़े भवन थे। और रावण का महल तो आपको पता ही है कितना दिव्य और भव्य था। और इधर अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो नगर है, अयोध्या नगरी, उसकी कीर्ति का वर्णन जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है वो आजकल के यूरोप के सबसे सुंदर देश से भी सुंदर थी हमारी अयोध्या नगरी। कितने प्रकार के सुगंधित पुष्प उस अयोध्या नगरी में लगे हुए थे, फलों के कितने प्रकार के वृक्ष वहां पर लगे थे और वहां पर आने वाले हर यात्री की सुख सुविधा का विशेष व्यवस्था किया गया था। और कोई रोगी नहीं था, और कोई रोगी भी होता था तो बड़े बड़े चिकित्सक वैद्य वहां पर हर समय उपस्थित रहते थे। यदि किसी के दांत में दर्द है और किसी ने अपने एक्सीडेंट में अपने दांतों को खो दिया है अथवा मानवों की किसी गलती से सारे दांत झड़ चुके हैं, तो बड़े बड़े दंत चिकित्सक थे
वो दंत चिकित्सक आजकल अमेरिका यूरोप के किसी देशों में भी ऐसे दंत चिकित्सक नहीं है। ऐसे दंत चिकित्सक त्रेता युग में थे। जैसे कि वाल्मीकि रामायण को जब मैं पढ़ता हूं तो उसमें आता है दंतकारा सुधाकारा ये च गंधोपजीविना। क्या बात है, इतने ऊंचे डेंटिस्ट डॉक्टर थे कि वो सेकंडों में ही आपके दांतों को नवीन बनाकर फिट कर देते थे। और ये सारी व्यवस्था निःशुल्क थी। अब राम राज्य में हो भी क्यों ना, प्रजा के सब सुख सुविधाओं की उच्चतम व्यवस्था अयोध्या नगरी में थी। आजकल लोगों को लगता है कि उन दिनों में सिर्फ लोग खाली भजन गाते होंगे, कीर्तन करते होंगे। ऐसा नहीं था। उस समय के जो शस्त्र अस्त्र थे, जो भुशुंडी तोप थे, जो बंदूकें थी और जो धनुष बाण थे, उन सबको तो आपने सुना ही होगा। ऐसे धनुर्धर हमारे स्वयं प्रभु श्री राम, स्वयं लक्ष्मण धनुर्धर थे। और उनकी सेना तो अक्षौहिणी सेना थी, असंख्य सेना थी। सब एक से एक शारीरिक बल में भी और युद्ध विद्या में भी निपुण थे। और दुनिया के लोगों स्वयं प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में अपनी जो श्रीलंका से भारत की यात्रा है उसको उन्होंने स्वयं किया है। इस प्रकार जिस कुबेर को पुष्पक विमान प्राप्त हुआ, वो कुबेर भी तो हमारे ऋषि परंपरा के ही हैं। इसलिए हमें अपने त्रेता युग पर हमें गर्व है, हमें द्वापर युग पर गर्व है, हमें सत्य युग पर गर्व है। लेकिन हमें कलयुग ने बहुत दुख दिया है। कलयुग में हमारी सभ्यता संस्कृति को कुचलने का बहुत प्रयास किया गया और अभी भी किया जा रहा है। हमारा देश, ये भारतवर्ष लगभग 850 वर्ष मुसलमानों के कब्जे में रहा और लगभग 250 वर्ष अंग्रेजों के कब्जे में रहा। उसके बाद भी देश आजाद हुआ, लेकिन टुकड़ों में बट गया। और देश टुकड़ों में बंटने के बाद भी जिनके लिए यह देश टुकड़ों में बटा था, तत्कालीन सरकार ने उन्हीं लोगों को यहां पर बसा दिया, जिसके कारण आज भी दानव और मानव आपस में संघर्ष कर रहे हैं। और यह दानव और मानव का जो संघर्ष है वो बहुत प्राचीन है और ये चलता रहेगा। इसलिए जो मानव हैं और जो मानव बनना चाहते हैं वो बैक टू दी वेदाज, वेदों की शरण में आए, वेदों की ओर लौटें। हमारे जो उपनिषद हैं, वेद हैं, गीता, रामायण, महाभारत, इनका अध्ययन करें और सनातन धर्म को अपनाएं। लेकिन जो दानव हैं उनके लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि प्रभु उन शठों को भी शुद्ध पवित्र बुद्धि दो, जिससे वो कम से कम हमें दुखी ना करें, कम से कम खुद शांति से रहें, अपने परिवार में शांति से रहें, अपने समाज और राष्ट्र में शांति से रहें। आज आवश्यकता है कि इस वाल्मीकि रामायण की कथा को जन जन तक पहुंचाने की। ये जन चेतना का एक प्रमुख ग्रंथ है, ये आपकी आत्मचेतना का भी प्रमुख ग्रंथ है। इसलिए आप चाहते हैं कि हमें कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, कुछ हमारी चेतना जगे, हम सच्चे अर्थों में अपनी जो मानवता है उसको सफल करें, तो बंधुओं वाल्मीकि रामायण का अध्ययन
और श्रवण अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।